आज की दुनिया में गुस्से से कौन परेशान नहीं है, लेकिन गुस्से की एक सबसे खास बात है। गुस्सा आपके शरीर से ही निकलता है और आप ही को नुकसान पहुंचाता है। अक्सर ये गुस्सा दिलाने वाला शख्स कोई और होता है, लेकिन ये अनजाने में आपको कुछ ऐसा बोलता है या कई बार जानबूझकर ऐसा कुछ बोलता है कि आप अपने ही अंदर से निकले हुए इस बल का प्रयोग अपने ही शरीर के खिलाफ कर रहे होते हैं। आप नहीं जानते कि जिस वक्त आप गुस्सा हो रहे हैं, क्रोधित हो रहे हैं, उस वक्त आपके शरीर के अंदर बहुत सारे जूसेस ऐसे निकलते हैं जो आपके अंदरूनी अंगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। भले ही आप थोड़ी देर के लिए गुस्सा हों, कुछ सेकंड्स के लिए, लेकिन ये कुछ सेकंड्स के लिए आया हुआ गुस्सा आपको बहुत लंबे वक्त तक बीमार कर सकता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप इसका कारण भी नहीं जान पाते कि ये बीमारी आपको कहाँ से शुरू हुई, और कई बार कई सालों बाद ये पता चलता है कि क्योंकि आप बार बार गुस्सा करते थे, इरिटेट होते थे, चिढ़े हुए रहते थे, फ्रस्ट्रेटेड रहते थे, इसी वजह से आपके अंदरूनी अंगों में इस तरह की दिक्कत शुरू हुई है। अक्सर इसका सामना बुढ़ापे में होता है। वृद्धावस्था में हमें पता चलता है कि हमने किस तरह की मनस्थिति को अपने अंदर आने दिया है। इसलिए सबसे ज़रूरी ये है कि आप आज से ही एंगर मैनेजमेंट पर काम शुरू करें। जैसे ही आपको ये पता चले कि आपको कोई व्यक्ति गुस्सा दिलाने वाला है या गुस्सा दिला रहा है, उस वक्त आपको खुद पर कंट्रोल करना होगा। आपको ये समझना होगा कि आपके अंदर जो गुस्सा आ रहा है, इसको कंट्रोल करने का काम आप ही कर सकते हैं, क्योंकि ये गुस्सा आपके ही शरीर से उपज रहा है और आपके शरीर से उपजने वाली चीज़ पर कंट्रोल सिर्फ आपका हो सकता है। सामने वाला इंस्टिगेट कर सकता है, आपको उकसा सकता है, लेकिन अंतिम फैसला आपका होगा कि आप गुस्सा करना चाहते हैं या नहीं। आप कई तरह से इसे टाल सकते हैं, जैसे आप उस जगह से कहीं और चले जाएं, आप किसी और मुद्दे पर बात करने लगें। ऐसी तमाम तरीके हैं जो आपको आपके गुस्से से दूर हटा सकते हैं, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि आप उस क्षण को पहचानें जिस क्षण आपको गुस्सा आ रहा है, और उसी वक्त आपको कंट्रोल करना होगा। बहुत से लोग कहते हैं मुझे कंट्रोल नहीं हुआ, मैं सुनकर बर्दाश्त नहीं कर पाया। यही ट्रेनिंग आपको करनी है कि अगर कोई व्यक्ति आपको सामने से ऐसी बात बोलता है जो आपको चुभ रही है, तो आप उसे अपने दिल पर असर न करने दें, ये सोचकर कि अगर इस बात ने आपके दिल पर असर किया तो हो सकता है कि इसके बाद जो आप गुस्सा करने वाले हैं वो आपको इस बात से कहीं ज़्यादा नुकसान पहुंचाए। इसलिए अपने हाथों, अपने ही शरीर का नुकसान मत कीजिए और किसी दूसरी ताकत को अपने ऊपर सक्सेसफुल मत होने दीजिए। अगली बार जब भी आपको कोई व्यक्ति गुस्सा दिलाता है, तो आपको ठंडे दिमाग से पहले ये सोचना है कि ये जो नुकसान आप करने वाले हैं, ये आपके अपने शरीर का होगा। आप जैसे जिम जाते हैं तो एक सही तरह से मसल को एक्सरसाइज करते हैं ताकि वो मसल डेवलप हो। अगर आप इसी मसल को, जिसको आप अच्छे से डेवलप कर रहे हैं, सही तरीके से एक्सरसाइज करके उसे अगर आप गलत तरह से ट्रेन करने लगें तो क्या होगा? वो मसल आपको दर्द देने लगेगी, आपको परेशानी देने लगेगी, और फिर आपको उसका इलाज कराना होगा। गुस्सा भी यही करता है। गुस्सा भी एक तरह से जिम में जाकर की गई गलत तरह की एक्सरसाइज बन जाता है जो आपके ही शरीर को नुकसान पहुंचाता है। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी, और आगे भी माई लाइफ मंत्रा में हम इसी तरह के लाइफस्टाइल टिप्स पर बात करते रहेंगे, ताकि हम ये समझ सकें कि आपसी बातचीत के ज़रिए हम अपने आप को और अपनी लाइफ को कैसे पहले से बेटर बना सकते हैं।